नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है आईटी रिक्रूटर ट्रेनिंग पार्ट 2। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम हमारे आईटी रिक्रूटर इंटरव्यू क्वेश्चन पेपर के आंसर्स को आपको एक्सप्लेन करेंगे, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक आईटी रिक्रूटर बनना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं आज जो हम आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं, ये काफ़ी रिसर्च के बाद हमने प्रिपेयर किए हैं और ये हमारे एक्सपीरियंस पर भी बेस है। सो आइए दोस्तों, बात करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की। व्हाट इज सी शार्प? ओके, सो सी शार्प क्या होता है? इसे सी शार्प कहते हैं। ओके, सो फ्रेंड्स, सी शार्प ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। जनरल पर्पस okay, so C sharp is a general purpose and object oriented programming language and developed by Microsoft. सो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है इंटरव्यू में काफ़ी पूछा जाता है। व्हाट इज सी शार्प? सो सी शार्प इज अ जनरल पर्पस एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड विच इज डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ओके, सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट इज रूबी? ओके, व्हाट इज रूबी? सो रूबी इज ए interpreted object oriented high level general purpose and multi-paradigm programming language. Okay, friends, what is Ruby? So Ruby is a interpreted object oriented high level general purpose programming language. Okay, सो फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन भी इंटरव्यू में काफ़ी पूछा जाता है। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एसक्यूएल। ओके, व्हाट इज एसक्यूएल? सो एसक्यूएल का जो फुल फॉर्म होता है, सबसे पहले तो अगर आपसे ये क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछा जाता है तो आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। सो एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ओके, ये एक तरह की कंप्यूटर लैंग्वेज है। ओके, सो एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ओके, विच इज ए कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब जो देखिए, अगर ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है, तो सबसे पहले तो आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। एसक्यूएल का फुल फॉर्म होता है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। दिस इज अ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और जो इसका यूज़ है, याद रखिएगा, एसक्यूएल का जो यूज़ है, डेटा को
डेटा को रिलेशनल डेटाबेस। ओके, सो एसक्यूएल का काम क्या होता है? डेटा को रिलेशनल डेटाबेस में स्टोर करने, मैनिपुलेट करने, ठीक है, रिट्राइव करने, ओके। सो एसक्यूएल का जो काम होता है, ये रिलेशनल डेटाबेस में जो डेटा स्टोर्ड है, ठीक है, या रिलेशनल डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने, मैनिपुलेट करने या रिट्राइव करने में इसका यूज़ किया जाता है। सो काफ़ी इसकी इजी लैंग्वेज में हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। एसक्यूएल इज़ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और फुल फॉर्म ऑफ एसक्यूएल इज़ स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। और जो इसका यूज़ है रिलेशनल डेटाबेस में डेटा को स्टोर करने, मैनिपुलेट करने और रिट्राइव करने में इसका यूज़ किया जाता है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। टाइप स्क्रिप्ट। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। व्हाट इज टाइप स्क्रिप्ट? ये क्वेश्चन इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है। सो टाइप स्क्रिप्ट इज ए ओपन सोर्स compiled programming language and which is developed by Google. Okay, so what is TypeScript? TypeScript is a open source and compiled programming language, और TypeScript को Google ने डेवलप किया है। फ्रेंड्स, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज स्प्रिंग? ओके, व्हाट इज स्प्रिंग? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ये। ओके, सो स्प्रिंग इज ए एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। काफ़ी इसका इजी आंसर है। स्प्रिंग इज ए एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। व्हाट इज स्प्रिंग? स्प्रिंग इज ए एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। इसका आंसर काफ़ी इजी है फ्रेंड्स, 3 वर्ड्स है, एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। सो ये क्वेश्चन इंटरव्यू में काफ़ी पूछा जाता है, और ये जो टूल है स्प्रिंग, ये जावा में काफ़ी यूज़ होता है। अगर आप किसी जावा डेवलपर के रेज्यूमे को पढ़ेंगे तो आपको ये कीवर्ड दिखाई देगा, व्हाट इज स्प्रिंग। सो स्प्रिंग इज़ ए एप्लीकेशन डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। सो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की, व्हाट इज़ हाइबरनेट। ओके, सो हाइबरनेट क्या है? ओके, इसका आंसर काफ़ी इजी है फ्रेंड्स। हाइबरनेट सो हाइबरनेट इज ए ORM टूल। ओके, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये क्वेश्चन इंटरव्यू में अक्सर पूछा गया है। सो व्हाट इज हाइबरनेट? हाइबरनेट इज ए ORM टूल। ORM का फुल फॉर्म होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग। सो व्हाट इज ORM?
व्हाट इज हाइबरनेट? हाइबरनेट इज ए ORM टूल. ओके, सो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है और ये अक्सर पूछा जाता है. सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है स्पार्क. व्हाट इज स्पार्क? सो स्पार्क इज ए ओपन सोर्स. अब ध्यान दीजिएगा, स्पार्क इज ए ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क. ओके, सो ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन framework. Okay, so what is Spark? Spark is an open source web application framework. काफ़ी easy है इसका आंसर. for Java okay, and domain specific language. इसे domain specific language भी कहते हैं. okay, domain specific. सो फ्रेंड्स, हाइबरनेट इज़ अ ORM टूल. सो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे हैं स्पार्क की. सो व्हाट इज स्पार्क? सो स्पार्क इज़ ए ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क एंड डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज. काफ़ी इसका इजी आंसर है. स्पार्क इज़ ए ओपन सोर्स वेब एप्लीकेशन फ्रेमवर्क एंड डोमेन स्पेसिफिक लैंग्वेज. सो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की. हम इसको ऐसा कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से नजर आए. सो व्हाट इज एंड? ओके, एंड क्या है? ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. सो फ्रेंड्स, एंड इज ए बिल्ड टूल. ओके, सो व्हाट इज एंड? एंड इज ए build tool. Our next question is Gradle. Okay, हम आपको क्वेश्चन इस तरह से एक्सप्लेन करते हैं कि आपको इजीली समझ में आए. ओके, व्हाट इज Gradle? Gradle is also build tool. ओके, ये क्वेश्चन इंटरव्यू में काफ़ी पूछे जाते हैं. Ant is a build tool. Gradle is a build tool. Our next question is what is Maven? Maven is a build tool. So friends, Ant is a build tool, Gradle is a build tool and Maven is a build tool. आइए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की. What is Eclipse? What is Eclipse? So Eclipse is a IDE. क्या रखेगा? IDE. और IDE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट environment. So friends, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है. व्हाट इज Eclipse? सो Eclipse इज ए IDE. IDE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट. So our next question is what is CSS? Okay, so CSS क्या होता है? ठीक है, what is CSS? CSS का फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट. ओके, what is CSS?
CSS इज ए कास्केडिंग स्टाइल शीट। और ये देखिए फ्रेंड, इक्लिप्स इज ए IDE, देखिए इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। थोड़ा सा हम बात करते हैं CSS की। CSS, ओके। सो इसका जो फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट होता है, ठीक है। और ये एक प्रकार की स्टाइल शीट लैंग्वेज होती है, स्टाइल शीट लैंग्वेज। सो व्हाट इज CSS? सबसे पहले आपको इसका फुल फॉर्म बताना है, स्टाइल शीट लैंग्वेज, ठीक है। इसका फुल फॉर्म होता है कास्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि CSS एक स्टाइल शीट लैंग्वेज होती है, ठीक है। अब जो इसका जो यूज़ है, ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि मार्कअप लैंग्वेज में लिखे गए हैं उनको प्रेजेंट करने में इसका यूज़ होता है, ओके। सो CSS का जो यूज़ है वो मार्कअप लैंग्वेज में लिखे गए डॉक्यूमेंट्स को प्रेजेंट करने में होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। व्हाट इज एंड्रॉयड स्टूडियो, ओके। एंड्रॉयड स्टूडियो, so Android Studio is also IDE for Google, okay. So what is Android Studio? Android Studio is a IDE, और IDE का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट इन्वायरमेंट। अभी हमने इस क्वेश्चन के पहले बताया था। व्हाट इज Android Studio? Android Studio is a IDE, okay। और Google एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके। सो ये IDE होता है गूगल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। सो आपको इतना ध्यान रखना है कि एंड्रॉयड स्टूडियो इज ए IDE फॉर गूगल ऑपरेटिंग सिस्टम। सो फ्रेंड्स, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज एंगुलर JS? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट इज एंगुलर JS? सो ये क्वेश्चन इंटरव्यू में काफ़ी पूछा जाता है। सो एंगुलर JS इज ए जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। ध्यान रखिएगा, जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। ठीक है। सो व्हाट इज एंगुलर JS? एंगुलर JS इज ए जावा स्क्रिप्ट फ्रेमवर्क। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और ये क्वेश्चन इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है। सो आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रिएक्ट JS, ओके। रिएक्ट ये एक फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है। सो रिएक्ट JS इज ए जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। व्हाट इज रिएक्ट JS? रिएक्ट JS इज ए जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। सो फ्रेंड्स, रिएक्ट JS इज ए जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी। सो आइए हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। व्हाट इज मोकिटो, ओके। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोकिटो, मोकिटो इज ए टेस्टिंग फ्रेमवर्क। काफ़ी इजी आंसर इसका। मोकिटो इज ए टेस्टिंग फ्रेमवर्क। सो व्हाट इज मोकिटो? मोकिटो इज ए टेस्टिंग फ्रेमवर्क। आइए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। Node.js, व्हाट इज Node.js? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Node.js, सो व्हाट इज Node.js? सो Node.js इज ए
काफ़ी इजी इसकी डेफिनेशन है। क्रॉस प्लेटफॉर्म ओके, रन टाइम environment, library. Okay, so what is Node.js? So Node.js is a cross-platform runtime environment library. Okay, 1, 2, 3, 4 words है. So what is Node.js? Node.js is a cross-platform runtime environment library. और इसका जो यूज़ है ये जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी ऐप में होता है. ओके, जावा स्क्रिप्ट एप्स. ठीक है. सो Node.js is a cross-platform runtime JavaScript runtime. Sorry. What is Node.js? Node.js is a cross-platform runtime JavaScript है. Okay, runtime JavaScript environment library. So what is Node.js? Node.js is a cross-platform runtime JavaScript environment library which is used in JavaScript apps. So our next question, friends, is what is Git? काफी important question है. What is Git? So Git is a distributed version control system. So what is Git? काफ़ी important question है. So Git is a distributed version control system. आपको याद रखना है distributed version control system. जब भी क्वेश्चन आए तो आपको बताना है Git is a distributed version control system होता है. So our next question, friends, is what is CVS? ये भी काफ़ी important question है. What is CVS? So सबसे पहले जो इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कॉनकरेंट वर्जन सिस्टम. ओके, CVS का फुल फॉर्म होता है कॉनकरेंट वर्जन सिस्टम. अब ये CVS क्या होता है? ठीक है, CVS इज ए रिवीजन कंट्रोल सिस्टम. सो व्हाट इज CVS? CVS इज ए रिवीजन कंट्रोल सिस्टम और CVS का फुल फॉर्म होता है कॉनकरेंट वर्जन सिस्टम. सो फ्रेंड्स, हम आज के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं. व्हाट इज माइक्रो सर्विसेज? ओके, माइक्रो सर्विसेज. ठीक है, ये क्वेश्चन काफ़ी इंटर में पूछा जाता है. सो व्हाट इज माइक्रो सर्विस? सो इसकी डेफिनेशन काफ़ी इजी है फ्रेंड्स. माइक्रो सर्विस इज ए आर्किटेक्चरल डिज़ाइन. ओके,
Microservice is a architectural design for distributed application using. Okay, so what is microservices? Microservice is a architectural design for building distributed application using containers. ओके, सो माइक्रो सर्विस जो होती है एक तरह का एक तरह का आर्किटेक्चरल पैटर्न होता है जिसका कि यूज़ डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन को बनाने में किया जाता है और कंटेनर का यूज़ करते हुए. ओके, सो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन कंटेनर्स की हेल्प से बनाया जाता है और माइक्रो सर्विसेज एक तरह का इज़ अ काइंड ऑफ आर्किटेक्चरल डिज़ाइन और इसका यूज़ होता है कंटेनर का यूज़ करते हुए डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन को बनाने में. फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा. यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड कमेंट. अभी के लिए बस इतना ही है. थैंक्स फॉर वॉचिंग.